वन साइड द मस्कुलर गाय यानी एविल आई एंड इसी के ऑपोजिट ओकारोन जो कि काफी ज्यादा स्किनी है। एंड इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे है। चलो जानते हैं ये क्या चीज़ सिमिलर है इस एपिसोड 9 के अंदर। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने यही देखा था कि आखिर कैसे भी ओकारोन उन रीडर से बच करके घर आ जाता है, लेकिन घर आते ही वो एविल आई को चुनौती दे देता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन आखिर ओकारोन ऐसा क्यों करता है? क्या ओकारोन सच में पावरफुल बन गया है या फिर वो अभी भी वहम में है कि वो एविल आई को हरा सकता है? ये चीज़ तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ओकारोन ने एविल आई को चुनौती क्यों दिया। और उससे पहले अगर तुमने एपिसोड 8 नहीं देखा तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वो भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। ये चीज तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ओकारोन ने एविल आई को चुनौती क्यों दिया। तो चलो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो जैसे इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, वो फाइट काफी ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि पावर दोनों साइड से यूज हो रहा था एंड यहाँ पे ओकारोन हार मानने को रेडी नहीं था। एंड ये चीज देख करके आसपास के सभी लोग शॉक में थे कि आखिर ओकारोन एविल आई के सामने अभी तक कैसे टिका हुआ है। एंड नाउ तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ओकारोन की भी मूवमेंट पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है एंड यहाँ पे ओकारोन एविल आई से फाइट कर रहा है सेम उसी के लेवल पे। लेकिन एविल आई की बात करें तो एविल आई में अब वो बात नहीं रही जो हमें स्टार्टिंग के अंदर एविल आई को दिखाया गया था। एंड इस बार ऐसा लग रहा है कि एविल आई काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया है या वो लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इन दोनों को लड़ने में तो मजा आ रहा है। एंड यहाँ पे एविल आई अकेले फाइट नहीं कर रहा, वो अपने कर्स बॉल का भी यूज कर रहा है ओकारोन पे अटैक और खुद को बचाने के लिए। लेकिन इसी के ऑपोजिट तुम ओकारोन को देखोगे तो यहाँ पे भी एक चीज तुमने जरूर नोटिस किया होगा, आखिर टर्बो ग्रैनी ओकारोन के पीठ पे कर क्या रही है? क्या वो किसी टाइप का पावर सप्लाई कर रही है ओकारोन को जिसके वजह से ओकारोन अभी तक एविल आई से फाइट कर रहा है? नब ये चीज तो आगे जाकर के पता चलने वाला है। एंड फिर यहाँ पे ये दोनों कुछ सेकंड ब्रेक लेते हैं एंड फिर से ये फाइट शुरू कर देते हैं लाइट की स्पीड से। एंड ये वाले सीन के अंदर ये मूवमेंट काफी ज्यादा अमेजिंग थे कि आखिर ओकारोन के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए कि वो एविल आई के बॉलों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। हेल तुम इसके ऊपर मेरे को कुछ बता सकते हो कि आखिर ओकारोन ने अपने रिफ्लेक्सेस इतने तेज कैसे कर लिए? एंड ये वाला फाइट सीन देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये वाला फाइट मूवमेंट मैंने पहले भी देखा था। आई थिंक मैंने इस वाले फाइट सीन को 5th या 6th एपिसोड के अंदर देखा था जब ओकारोन को शापित घर के अंदर कैद कर लेता है एविल आई। एंड तब वहाँ पे ओकारोन का पीक मूवमेंट देखने को मिलता है एंड अगेन से यहाँ पे भी वही मूवमेंट देखने को मिला। एंड अगर तुम नोटिस करोगे कि जब एविल आई फाइट मोड में होता है तो ऑल टाइम स्क्रीन ब्लू होता है, लेकिन इस टाइम पे ये जो स्क्रीन कलर है वो बिल्कुल रेड है। इसका मतलब तो ये है कि ओकारोन इस टाइम पे एविल आई के ऊपर भारी पड़ रहा है। एंड इस टाइम पे ओकारोन को देख करके भी ऐसा ही लग रहा था कि ओकारोन के अंदर किसी टाइप का कर्स पावर आ गया है और ओकारोन इतने ज्यादा पावरफुल मोड में था कि वो एविल आई को काफी गंदे तरीके से पीट रहा था। एंड ओकारोन के लास्ट पंचेस से एविल आई जाकर दूर फेंकता है एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि ओकारोन भी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। एंड फिर उसके बाद जैसे ही एविल आई उठता है और वो हंसता हुआ बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब तू मेरे से नहीं बचने वाला क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत थी। एंड फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि हैं मैं तो अब तेरे से लड़ना ही नहीं चाहता है। एंड फिर यहाँ पे ओकारोन का ये आइडिया पूरा एपिसोड को ही स्विंग कर देता है। एंड ओकारोन बोलता है एविल आई से कि मैं तुझे हरा चुका है एंड मैं तुझसे अब फाइट नहीं करने वाला। लेकिन तभी एविल आई बोलता है कि हैं तूने मेरे को कब हरा दिया? जब तक मैं खुद से हार न मानूं तब तक तू मेरे को हरा ही नहीं सकता। एंड मैं जब तक तेरे को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं तेरे से लड़ता रहूंगा और तू भी आ मेरे से लड़। लेकिन ओकारोन सीधा सीधा मना कर देता है एविल आई से लड़ने के लिए। बोलता है कि मुझे स्कूल भी जाना होता है इसलिए मैं तेरे साथ दिन भर नहीं लड़ सकता। अगर तुझे लड़ना है तो हम वीक में एक दिन लड़ सकते हैं एंड उस टाइम पे तू अपना पावर दिखा लियो, देखते हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एविल आई भी कहाँ मानने वाला था, वो उससे बोले जा रहा था कि नहीं जब तक मैं तुझे हरा नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। फिर उसके बाद ओकारोन बोलता है कि लड़ना है तो वीक में एक बार लड़ लियो, नहीं तो तू अभी मार दे, मैं तो हार मान लिया। एंड फिर उसके बाद एविल आई बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तेरे से लड़ूंगा और तुझे हराऊंगा, लेकिन तू प्रॉमिस कर फाइट करने से मना नहीं करेगा। एंड एविल आई के ये प्रॉमिस का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल था। उसने अपने चड्डी उतार करके ओकारोन को दे दिया और बोलता है कि एक्सेप्ट कर अगर तुझे मेरी ये शर्तें मंजूर है तो। एंड यहाँ पे ओकारोन एविल आई का चड्डी लेकर के प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि हम वीक में एक बार लड़ेंगे और मैं वैसे भी तुमसे ज्यादा ताकतवर
हूँ। और फिर ये भी बोलता है कि पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगे, सिर्फ तुम मुझसे लड़ोगे। एंड फिर यहाँ पे एविल आई बोलता है कि मैं सिर्फ तुझसे ही लड़ना चाहता हूँ। एंड नाउ ये था इस पूरे एपिसोड के अंदर पीक मूवमेंट वाला सीन जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। नाउ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाले, इसलिए वीडियो को करते ही यहीं पे खत्म। नाउ मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।